अनुगामी यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करने के लिए जो भी कंटेंट की जरूरत है सारे कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। सो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के व्यापम ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है जो कि पटवारी भर्ती परीक्षण के रिगार्डिंग पे है। सो अब इनके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन देखेंगे कि ये जारी कब हुआ था। 25 फरवरी को हुआ है। एंड देन आफ्टर कि इसमें कितने सीट्स यहाँ पे हैं और किस किस जिले में कितने कितने सीट्स दिया हुआ है, इन डेप्थ नॉलेज कि इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो आप अगर इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऑफ इसके थ्रू हम अपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप के थ्रू पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि वन बाय वन हम एक एक लाइन को समझते चलते हैं, बिकॉज ऑफ ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो इनके बारे में जानकारी लेना काफी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसीज निकला हुआ है यहाँ पे, वो जो टोटल वैकेंसी जो है 301 वैकेंसीज निकला हुआ है। टोटल जो है 24 जिले पे, छत्तीसगढ़ के 24 जिले पे ये वैकेंसीज निकला हुआ है। इस वैकेंसीज को अगर देखें हम बात करें तो टोटल वैकेंसीज में आपकी ST SC OBC इन सब के लिए अलग अलग बाइफरकेशन किया हुआ है। जिले वाइज पहले देखते हैं कि किस जिले में कितना कितना आया हुआ है। तो सबसे पहला आता है आपका बलौदाबाजार भाटापारा। यहाँ पे आपका टोटल 15 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद में आया फिर आपका गरियाबंद में टोटल 10 सीटें हैं। एंड देन आफ्टर आपका धमतरी में भी 10 सीटें। इस तरह से 10 सीटें दिया हुआ है। बाइफरकेशन ऑफ इस नोटिफिकेशन को मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, PDF डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि अब ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किस जिला में निकला हुआ है। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं कि रायगढ़ में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकला हुआ है जो कि 30 वैकेंसीज है। उसके बाद में फिर सेकेंड अगर हम देखें 20 वैकेंसीज आपके जसपुर में है, कोरिया में है और 18 जो है ये जांजगीर चांपा में निकला हुआ है। इस तरह से ये अलग अलग जिले में बाइफरकेशन है। आप अपने जिस जिला पे है उस जिला में देखिए कि आप जो है अनारक्षित श्रेणी में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, इसके अकॉर्डिंग पे आप अपना सीट रिजर्वेशन देख सकते हैं कि आपके लिए कितना सीट अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने पढ़ाई का स्ट्रेटेजी बनाइए। और नीचे चलते हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता जो है 10+2, मतलब सिर्फ 12वीं पास की जरूरत है और यहाँ पे मीडियम की कोई जरूरत नहीं। हिंदी या इंग्लिश मीडियम कोई भी, उससे कोई इशू नहीं है। उसके साथ साथ दूसरा जो है आपका दिया हुआ है शासकीय अर्धशासकीय अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको कंप्यूटर की अर्हता होनी चाहिए। मिनिमम 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। डाटा एंट्री के लिए आपका 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की आवश्यकता है। ठीक है। एंड देन वेतनमान की बात करें तो यहाँ पे लेवल 6 है। लेवल 6 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग पे आपका वेतन डिसाइड किया गया है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है दिनांक इतने से लेके देख सकते हैं 1 जनवरी से लेके 2018 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में रखा गया और किन्हीं अन्य अदर कैटेगरीज के रिगार्डिंग पे कुछ छूट्स भी है जो कि 45 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता है। कुछ और निर्देश और शर्तें की बात करें तो यहाँ पे ये उल्लेखित किया गया है। रिक्त पदों की संख्या कमी या ज्यादा, इसका मतलब यह है कि ये संख्या और आगे बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो चीजें आवेदन के लिए आवश्यकता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंक सूची है, हायर सेकेंडरी स्कूल की अंक सूची है, जाति प्रमाण पत्र है, कंप्यूटर अर्हता प्रमाण पत्र और मूल निवासी के लिए मूल निवासी प्रपत्र स्वप्रमाणित होना चाहिए, सारे के सारे फोटोकॉपीज जो है वो। उनके बाद ऑनलाइन कंप्लीट फुलफिल करने से पहले फाइनली एक बार चेक कर लेना, क्योंकि एक बार अगर गलत हो गया तो उसको रिकरेक्ट नहीं किया जा सकता। एज पर दिस यहाँ गिवन है। एंड देन आफ्टर आप देख सकते हैं और कि अगर आपका विवाह की उम्र से पहले का विवाह हुआ है, अंडर एज मैरिज है, तो वो आपकी, ये तो कोई करता नहीं बट है ऐसा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। और 30% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया है। फिटनेस प्रमाण पत्र देना पड़ेगा आपको जब अगर आपने चयन हो गया, एग्जाम दिला लिए, अगर उसमें भी आपने पास कर लिया तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा। एंड देन आफ्टर डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, अगर सपोज कि 2 बंदे हैं, उन दोनों की इक्वल मार्क्स आया तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो सीनियर है उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा।
इसके बाद ये जो दिया हुआ है छोटा कि कभी भी चयन सूची जो है ये लाइक नियुक्ति जो है कभी भी रद्द की जा सकती है, कभी भी कुछ भी किया जा सकता है, लाइक दैट गिवन है। और परीक्षा की पद्धति अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टोटल 150 मार्क्स का होगा। 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग है। यस, आप लोगों को हमेशा डाउट होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो देखिए, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मार्क्स है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है माइनस मार्किंग दैट इज 1/4। इसका मतलब ये कि 4 क्वेश्चन आपने अगर गलत कर दिया तो उसमें आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है। सिस्टम अगर देखेंगे चयन की प्रक्रिया, तो चयन की प्रक्रिया सबसे पहला आपको एग्जाम दिलाना है, फिर उसके मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और मेरिट सूची के बेसिस में उसकी प्रवीणता के आधार पर एसटी, एससी, ओबीसी, फीमेल सर्विस, एक्स सर्विस, इसके आधार पर प्रवीण सूची विभाग को सौंपा जाएगा और उसके बाद में फिर फाइनली आपके यहाँ पे लेटर पहुंच जाएगा। सो आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। अब इनसे रिलेटेड इनका डिटेल सिलेबस, सिलेबस के अंदर सिलेबस, फिर इसके कंप्लीट कोर्सेस जल्द ही आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखेंगे और आप तैयारी कीजिए। बाकी सपोर्ट के लिए हम हमेशा रेडी हैं। थैंक यू।